नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस्वी अकादमी के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अध्यादेश पर। ये संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की एक अनोखी शक्ति दी गई है। अध्यादेश अर्थात कानून बनाने की शक्ति। एक कानून बनाने का काम है विधायिका का। समझिए इस बात को। लोकतांत्रिक व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों के काम अलग अलग बटे हुए हैं। यही शक्ति पृथक्करण है। शक्तियां बटी हुई हैं। विधायिका का काम कानून बनाना है, विधान बनाना है, और कार्यपालिका का काम उन कानूनों का इंप्लीमेंट करना है, और जबकि न्यायपालिका का काम न्यायिक समीक्षा करना है। अब यहां देखिए आप कि विधायिका का काम कानून बनाना है और कार्यपालिका काम उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना है। लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है और वो विधान बनाने शक्ति 123 में। ये शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। इसलिए अध्यादेश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल माना जाता है और इसलिए इसे अनोखी शक्ति भी कहा गया राष्ट्रपति की। इसमें कुछ शर्तें भी दी गई हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन तब जब अप्रत्याशित और अविलंबनीय परिस्थिति मौजूद हो, और दूसरा संसद का विश्रांति काल हो, अर्थात कोई भी सदन सत्र में ना हो या एक सदन सत्र में ना हो। ध्यान रखना बात यह कि यदि एक सदन सत्र में है तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि विधेयक को अधिनियम बनने के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना जरूरी है। पहले विधेयक एक अधिनियम में जाएगा, एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास साइन होंगे, तब वो जाके अधिनियम बनेगा। इसलिए ध्यान रखना, यदि एक सदन सत्र में है तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा एक ध्यान रखना बात आप कि राष्ट्रपति यदि लोकसभा भंग है तब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तब जारी कर सकता है, यदि लोकसभा भंग है तब जारी नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति संघ सूची, संवृत्ति सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तब राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर समझिए आप, अध्यादेश स्थायी विधि नहीं है, अस्थायी विधि है। स्थायी विधि वो है जो विधायिका ने पास की, वो स्थायी विधि है। अध्यादेश अस्थायी विधि है क्योंकि इसका टाइम पीरियड है। बाकी शक्ति, बाकी प्रभाव इसका स्थायी विधि के समान है, केवल टाइम को लेकर। टाइम कितना है, ये टाइम की बात करें हम अध्यादेश की, तो अध्यादेश का समय दोनों सदनों सत्र, जब सत्र प्रारंभ होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर या 42 दिन, 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर दोनों सदनों को इसका अनुमोदन करना होगा। यदि नहीं करते तो ये समाप्त हो जाएगा। जैसे सत्र प्रारंभ हुआ, दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया तो ये उस दिन से स्थायी विधि बन जाएगा। यदि निरअनुमोदन कर दिया तो उस दिन समाप्त हो जाएगा। यदि वो कुछ नहीं करते, ना अनुमोदन ना निरअनुमोदन, और 42 डेज बीत जाते हैं तो ये समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति जब चाहे अध्यादेश को वापस ले सकता है। यदि अधिकतम अवधि की बात करें हम, तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह होती है। समझो आप बात को। देखिए, 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय 6 माह का हो सकता है। जैसे एक सत्रीय है और सत्रीय है, इनके बीच अधिकतम समय 6 माह। और फिर यहां से 42 डेज, फिर तो अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह हो सकती है, और वैसे 42 दिन। और ध्यान रखना, जो ये 42 डेज वाली अवधि है, ये जो 2 सदन है जो बाद वाला है उससे गिने जाएंगे। जैसे पहला सदन 20 जनवरी को स्टार्ट हुआ और दूसरा सदन 28 जनवरी को हुआ, तो 42 डेज यहां से गिने जाएंगे इसके बाद। इसके अलावा अध्यादेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है अध्यादेश की, उससे परे नहीं है। और समझिए इसमें आप, यही सेम पावर राज्यपाल को अनुच्छेद 213 में
राज्यपाल को। वैसे ये 1-2 और ये 2-1 है। 213 में राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है विधानमंडल के विश्रांति काल में, और यही सेम पावर 239 ख में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानमंडल है और विधानमंडल का विश्रांति काल है, तो 239 ख में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।